नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मैं जुड़ा हूं भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्यात कंपनी सोनालिका के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ट्रैक्टर के ग्रीसिंग पॉइंट्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में 25 से 30 ग्रीसिंग पॉइंट होते हैं जो मॉडल टू मॉडल डिफर करते हैं। हमें हर सर्विस में इन ग्रीसिंग पॉइंट्स के द्वारा पार्ट्स को लुब्रिकेशन यानी ग्रीस करना जरूरी होता है, जिससे पार्ट्स का वेयर एंड टेयर कम हो और साथ ही साथ उसकी लाइफ भी बढ़े। लेकिन सच पूछो तो हमें इन सब ग्रीसिंग पॉइंट्स के बारे में पता ही नहीं रहता, या फिर हम इनसे ग्रीस करना ही भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके इन सारे ग्रीसिंग पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल करके भी समझाएंगे कि कैसे हमें सही तरीके से ग्रीस करनी चाहिए। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर विवेक कुमार, जो कि होशियारपुर ट्रेनिंग सेंटर से हैं, वो आज आपको इन ग्रीसिंग निप्पल्स की लोकेशंस, साथ ही साथ आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे हमें सही तरीके से ग्रीसिंग करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने ट्रैक्टर के पास। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। मैं सोनालिका ट्रेनिंग सेंटर में एज ए टेक्निकल ट्रेनर काम करता हूँ। आज हम देखेंगे कि सोनालिका ट्रैक्टर्स में ग्रीसिंग निप्पल्स के बारे में, कि कितने ग्रीसिंग निप्पल्स हमारे पास सोनालिका ट्रैक्टर्स में हैं और किस तरह हम उसे ग्रीस कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए निप्पल्स को ग्रीस करना ज़रूरी है। तो हमारे सोनालिका के ट्रैक्टर्स में लगभग 25 के करीब ग्रीसिंग निप्पल्स रहते हैं। तो आज हमारे पास सोनालिका का टाइगर मॉडल DI 55 है। तो इसमें हम देखेंगे ग्रीसिंग निप्पल्स की पोजीशन, कहाँ कहाँ हमारे पास ग्रीसिंग निप्पल इसमें दिए गए। पहले बात करते हैं पहले ग्रीसिंग निप्पल्स की। तो सबसे पहले हमारे पास पिविट पिन पे, इसको आप सेंट्रल पिन भी बोलते हो, ये हमारा ग्रीसिंग निप्पल है। तो अभी हम देख रहे हैं फ्रंट एक्सल हब में, यहाँ हमारे पास ग्रीसिंग निप्पल है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में हमारे पास ये ग्रीसिंग निप्पल रहेगा। उसी के जस्ट पास आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टब एक्सल पे भी हमारे पास ग्रीसिंग निप्पल है। ये भी हमारे पास दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। उसके बाद हमारे पास ये टाई रोड के ऊपर ये ग्रीसिंग निप्पल है, ये भी हमारा दोनों साइड रहेगा। आपने देखे फ्रंट एक्सल के सारे ग्रीसिंग निप्पल्स। अब हम बढ़ेंगे क्लच की ओर और ब्रेक्स की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास इस ट्रैक्टर में डुअल क्लच यूज किया गया। तो उस डुअल क्लच के हम देखेंगे ग्रीसिंग निप्पल्स। एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास शाफ्ट है, वहां पे हमारे पास 2 ग्रीसिंग निप्पल्स रहेंगे। तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गए। तो क्लच में हमारे टोटल 4 ग्रीसिंग निप्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आपने देखी क्लच के सारे ग्रीसिंग निप्पल्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे ब्रेक्स की तरफ। तो एक ब्रेक का ग्रीसिंग निप्पल आप यहाँ पे देख सकते हो और एक ग्रीसिंग निप्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारे पास एक ब्रेक के लिए ग्रीसिंग निप्पल ये रहा। तो अभी हमने क्लच में 4 और हमारी ब्रेक्स में 3 ग्रीसिंग निप्पल्स देखे, और ये मॉडल टू मॉडल हमारे वेरी भी कर सकते हैं इस ग्रीसिंग निप्पल्स। हम आगे चलते हैं हाइड्रोलिक की साइड। तो हाइड्रोलिक में हम देखेंगे हमारे कहाँ कहाँ ग्रीसिंग निप्पल्स हैं। तो अगर मैं हाइड्रोलिक की बात करूं तो इस मॉडल में हमारे पास हाइड्रोलिक में टोटल 6 निप्पल्स हैं। तो उनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये टॉप लिंक पे आपको ये 2 ग्रीसिंग निप्पल्स दिखेंगे। उसके बाद स्टेबलाइजर बार्स में आप देख सकते हो एक निप्पल यहाँ पे है और एक निप्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम एडजस्टिंग रोड की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आपको एक ग्रीसिंग निप्पल देखने को मिल जाएगा, और बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड सेम इसको उठाकर यहाँ पे आपको एक ग्रीसिंग निप्पल देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलिक में हमने 6 निप्पल्स देख लिए। अब हम चलते हैं जी रेयर हब के ऊपर, रेयर एक्सल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 ग्रीसिंग निप्पल्स इस साइड मिल जाएंगे आपको, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट 2 ही ग्रीसिंग निप्पल्स आपको इस साइड में। अभी हम बात करेंगे जो हमने 3 सिलेंडर में अपना मॉडिफाइड रेयर एक्सल लगाया है उसके ग्रीसिंग निप्पल्स के बारे में। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 ग्रीसिंग निप्पल्स, एक ये
एक ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब ये 2 ग्रीसिंग निपल्स देने का कारण एक है, कई बार टायर माउंट होने की वजह से फील्ड में आपको ग्रीसिंग्स का एंगल नहीं बनता, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक निपल दिया जाता है। आप दोनों तरफ से इसको प्रॉपर तरीके से ग्रीस कर सकते हो। अब कई आवर्स चलने के बाद अभी अगर आप ट्रैक्टर के रेयर एक्सल को ग्रीस करोगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक बोल्ट दिया गया। इस बोल्ट को आप देख सकते हो। जब भी आप ग्रीस करोगे इस बोल्ट को खोल के आप देखोगे कि पुरानी वाली ग्रीस जब इधर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ से इंश्योर हो जाएगा कि आपकी ग्रीस जो है प्रॉपर तरीके से इस रेयर एक्सल की हब में हो चुकी है। तो अभी हमने हमारे फ्रंट एक्सल से लेके रेयर एक्सल तक क्लच, ब्रेक्स, हमारी लिफ्ट सभी के ही हमने ग्रीसिंग निपल्स देखे। तो इसके अलावा ट्रैक्टर में एक और महत्वपूर्ण आप देख सकते हो हमारे पास पॉइंट ऐसा है जहां हमें ग्रीस करने की ज़रूरत है, बट वहां पे आपको कोई भी ग्रीसिंग निपल्स नहीं मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सीलेटर लिंकेज पे यहाँ से यहाँ पर आपको ग्रीस के साथ इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा ताकि इसकी मूवमेंट इजीली हो सके और इसके बिटवीन एक फिल्म क्रिएट हो सके जिससे हमारा वेयर एंड टेयर कम। इसी के साथ हमने इस ट्रैक्टर मॉडल के टोटल 25 पॉइंट्स देख लिया जहाँ से हम ग्रीस कर सकते हैं ट्रैक्टर के अलग अलग पार्ट्स को। तो अभी जल्दी से हम सीख लेते हैं किस तरह हम ग्रीसिंग गन से हम पॉइंट्स को ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ग्रीसिंग गन है, मैनुअल आप कह सकते हो इसे। तो आपको इस लिंकेज को हम सबसे पहले इसकी स्टब एक्सल की ही ग्रीसिंग पॉइंट को ग्रीस करेंगे। तो इस लिंकेज को इसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह प्रॉपर ग्रीस होने के बाद ये यहाँ से ग्रीस हमारी निकलना जब स्टार्ट हो जाए तो हमारे ग्रीस पार्ट हो जाता है। कई बार हमारे पास, अभी तो ये नया मॉडल है, कई बार हमारे पास फील्ड में कुछ पुराने ट्रैक्टर होते हैं, वहाँ पे ये लिंकेज इसके पॉइंट्स बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप न्यूमेटिक गन प्रेफर कर सकते हो जिससे आप इजीली उस पॉइंट को खोल के उस पार्ट को ग्रीस कर सकते हो। तो अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूँ तो हमारे पास ग्रीसिंग निप्पल से ही अगर ग्रीस वापस आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रीस कर दिया पॉइंट को। तो ग्रीसिंग निप्पल के बिल्कुल ऑपोजिट, जब ग्रीस हमारी निकलना, जैसे आपको हमने बताया, निकलना स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स कि हमारी प्रॉपर पार्ट ग्रीस हो चुका है। इसी तरह ही आपके पास जो 25 पॉइंट्स है ग्रीसिंग निप्पल्स है वहाँ पे आपने ग्रीस करनी है। लगभग हर सर्विस में आपने इन पॉइंट्स को, इन निप्पल्स को ग्रीस करनी है जिससे आपकी प्रॉपर लुब्रिकेशन रहे और आपके पार्ट की लाइफ बढ़े और इससे आपके कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रीसिंग निप्पल्स की लोकेशंस और कैसे सही तरीके से ग्रीस करते हैं ये करना सीख लिया। दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जब भी ट्रैक्टर वर्कशॉप में सर्विस के लिए आता है तो हमें ग्रीस करना अनिवार्य है। इससे हमें पार्ट्स का वेयर एंड टियर कम होगा, उनकी लाइफ बढ़ेगी और कस्टमर भी संतुष्ट रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहेंगे। आपके सुझाव और फीडबैक नीचे दी गई मेल आईडी पर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और मैं जुड़ा हूं भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्यात कंपनी सोनालिका के साथ। धन्यवाद।